तो मुरली का हेडिंग था सभी समस्याओं का समाधान उड़ता पंछी, है ना, ये था उड़ता पंछी। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा नैनो का इशारा दे रहे हैं कि बच्चों को क्या बन जाओ, अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, मतलब फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ, है ना। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा जब आते हैं तो बाबा क्या है कि बंधन नहीं है उनको शरीर का किसी का, है ना। वो आते हैं तो कर्म किया और फिर न्यारे प्यारे हो जाते हैं। तो हमें बाबा बोलते हैं कि तुम भी अपने को क्या समझो, मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ, मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। ये सोचकर फिर कर्म में आओ, मतलब कोई भी कर्म करो। तो पिंकी बहन क्या समझना है, कोई भी कर्म करने की इतना टाइम ही नहीं होता बिना सोचे। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो हमको अब जैसे अभी जा रहे हो आप तो भी अपन को फरिश्ता समझना है ना। घर में हो तो भी फरिश्ता समझना है, हर जगह क्या समझना है, फरिश्ता। फिर बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन बताई, क्या तो बताई, एक जगह हाँ फर्श का भी नाम लिया, जो कि फरिश्ता अर्थात जो फर्श पे ना रहते हो अर्श पे रहते हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन बताई, थोड़ी अलग हटकी थी, मतलब अलग तो क्या वैसे, हाँ मतलब विकारी दृष्टि, विकारी दुनिया, विकारी दृष्टि और विकारी वृत्ति, इनसे न्यारा रहना, उसको फरिश्ता बोलते हैं। फरिश्ता क्या होता है, विकारी दुनिया से न्यारा, विकारी दृष्टि से न्यारा और विकारी वृत्ति से, वृत्ति, है ना। विकारी दुनिया से न्यारा, अब विकारी दुनिया से न्यारा कैसे, मतलब जो भी मतलब विकारी लोग उनसे न्यारा, ठीक है, उनसे न्यारा। और जो मतलब वैसे तो सभी में विकार है, लेकिन जो जितने कम है उनके ज़्यादा कांटेक्ट में, मतलब कुल मिला के जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हीं के ज़्यादा संपर्क में रहना। तो वो क्या होगा, विकारी दुनिया से न्यारा, ठीक है। फिर विकारी दुनिया, उसके बाद किससे न्यारा, विकारी दृष्टि से न्यारा, है ना। विकारी दृष्टि मतलब लेबल लगा देते हैं, ये तो है ही ऐसा, ये तो इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। दृष्टि, घृणा की दृष्टि, कामुक वृत्ति, है ना। और क्या नाम है, अटैचमेंट है, ये विकार। बच्चे के प्रति कितना अटैचमेंट है, ये तो मेरा है, ये तो पराया है ना। कोई अपना मोबाइल है तो उसके प्रति भी अपना क्या रहता है, अटैचमेंट रहता है ना। कोई गिरा दिया तो फिर हड़बड़ मच जाता है घर के अंदर, बहुत गुस्सा आता है। मोबाइल किसी ने तो देखा, मैंने उस पे डाला है किसी ने, ये बच्चे ने उसी पे मंगलम पे डाला है, वो बहुत पुराना है, रिपीट कर देते हैं बार बार। ये कि वो बच्चे उससे मोबाइल ले लिया 15 साल का, वो गेम खेल रहा था, उसने पूरा घर तोड़ दिया, बच्चे वो बहुत बच्चे पुराना है, 3-4 और महीने घर पहले भी तोड़ आया दिया, था। माँ बाप को भी मतलब इतने डर गए, वो रो रहे हैं। सारा सामान फैला दिया उसने, उल्टा सीधा फैलाया सब कुछ नहीं है, कर दिया। तोड़ दिया, टीवी से लगा के और सारी चीज, मतलब लाखों का नुकसान लिखा हुआ। मतलब आज की बात है ये नहीं, इसमें वैसे डाला किसी आई ने। तो आज है, मगर पहले भी यही वाला हाँ, वीडियो हो ये गया, वायरल हो रहा है दोबारा। लेकिन देखा है, मतलब चल रहा है ये चीज, ये ऐसे होगा ये, मगर अभी बहुत फास्ट। एक बार तो क्या होगा, बच्चे के प्रति एकदम उसको दिल से लगा लेंगे, और अगले ही टाइम क्या होगा, या बच्चे को माँ बाप, जैसे आप तुरंत किसी को आजकल पूछोगे ना जो बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में फंसा, वो क्या, उसके लिए उसको भगवान से कोई मतलब नहीं, उसको वो बोलेगा मेरे लिए भगवान ही माँ बाप ही मेरे भगवान है, समझ रहे। उसको वो देवताओं को भी नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, मतलब वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। मैं आपको बताऊँ तो जो जिसको लगता है बस माँ बाप है ना मेरे, बस सब कुछ मेरे लिए यही, ठीक है, और भगवान को नहीं मानता। अच्छा, दूसरे ही पल वो क्या करेगा, वही आत्मा उसके लिए सबसे ज़्यादा नफरत, वो माँ बाप को मारने में भी देरी नहीं करेगा, मतलब वो एकदम से उल्टा घूम जाएगा, है ना। क्योंकि उसने वो मतलब देहधारियों से अपना वो कनेक्शन बना रखा है ना। तो अभी कलयुग में क्या बहुत अटैचमेंट है, या तो और ये एकदम ही रिपल्स। तो बाबा ने क्या किया, कोई भी कर्म करो तो इन चीज़ों से, विकारी दृष्टि, विकारी वृत्ति, विकारी दृष्टि से न्यारे रहो, है ना। तो परे रहो, अर्थात न्यारे बनो। कोई भी कर्म करो तो फरिश्ता बन के कर्म करो, ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि जो फरिश्ता होता है वो क्या होता है कि कर्म के बंधन में नहीं आता ना, बंधन करके, कर्म के बंधन से कर्म नहीं कर रहा, बंधन से नहीं कर रहा, वो सेवा के बंधन से कर्म कर रहा। जैसे मान लो कि हम जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ सेवा करने के लिए, ठीक है, तो ये कोई मेरे ऊपर बंधन नहीं है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक है कि जाना ही पड़ेगा, जैसे मम्मी पापा के प्रति कोई है तो वहाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक होता है बंधन, और एक होता है कि सेवा के हिसाब से, निस्वार्थ सेवा। तो हाँ, तो ऐसे हर बात में अपने आप को निर्बंधन बनाना है,
हर बात में अपने आप को क्या बना दूं, निर्बंध। बंधन मुक्त बना दूं, कोई भी बंधन ही ना रहे, सर्व कर्मबंधनों से मुक्त। ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि जो ये फिर मरजीवा जन्म का बताया बाबा ने, है ना, जो मरजीवा जन्म है, तो बाबा ने बोला कि जैसे तुम बाप का बनते हो तो देह और देह की दुनिया के संबंध समाप्त। तो क्या समाप्त, आप देह हमारा समाप्त और देह के संबंध भी समाप्त। मतलब ना मेरा कोई बेटा है, ना मेरी कोई बहू है, ना कोई पोती है, ना कोई धोत्री, जितने भी जो भी रिश्ते, ना कोई पति है, ना कोई पति है, पत्नी है, पति तो वैसे भगा देना जो कर भी है? तो कहने का मतलब क्या हो गया, सारे, हाँ, सारे संबंध मर्जीवा स्थिति में समाप्त। समाप्त। है ना। समाप्त का मतलब बुद्धि से उनके प्रति क्या नहीं है, अपना ये नहीं, ये कि लगाव मेरा नहीं है, बस ये पता है ये आत्मा है, मुझे इसकी सेवा, क्योंकि तभी उनकी ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर ये मन में रहेगा ये मेरा है, तो फिर कल को उनको हलचल होगा तो फिर क्या होगा, अपने भी हलचल हो जाएगा। तो हम तो उनकी मदद भी करनी है ना, उनके वो कमज़ोर, हम तो हमारे घर का क्या है, बैकबोन है ना। अभी लग नहीं रहा होगा आपको कि हो सकता है वो थोड़ा पद में ऊपर है या पैसे ज़्यादा कमाते हैं, लगता है, अब फील आने लग गया हो ना, एकदम गहराई से आना चाहिए कि मैं बैकबोन हूँ घर की। और नहीं है तो थोड़े दिनों में जैसे जैसे आप मजबूत बनेंगे ज्ञान से, क्या होगा, घर के आप ही बैकबोन। वैसे तो आप दो ही तो लोग हो तो अपने आप ही बैकबोन हो गए। और वो भाई युगल हैं, वो इतने अभी थोड़ा बीमारी में थोड़ा वैसे रहोगे, तो इस चक्कर में अपने आप ही क्या हो गए, आप बैकबोन हो गए। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा कि सब संबंध समाप्त, बाबा के जैसे बनते हैं तो सारे बस सिर्फ आत्मा का ही है, आत्मा संबंध की करना है। ठीक है। बाबा ने बोला कि मर रहे हो या मर गए हो, तो अभी धीरे धीरे मर रहे अभी तो बन रहे गए हैं। हो या बन गए हो, बन रहे हो या बन गए, बाबा की बन गए हो या बन रहे हो, बन रहे हैं, बने नहीं हो अभी बाबा बन की। गए, बाबा की तो बन गए। हाँ, नहीं कि पिंकी बहन नहीं बनी अभी, थोड़ा थोड़ा उनको बस शक, पता पहुंच नहीं, जाती हूँ। नहीं कई बार इनको लगता है पता नहीं सही है, ज्ञान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो, बस नहीं, ज्ञान तो सही है, सही है। फिर स्टेटस में वो क्यों चलते रहते हैं आपके, पता नहीं, कभी हनुमान जी लगा देते हो, कभी गणेश जी लगा देते हो, हनुमान जी तो कभी नहीं लगाते हैं, लगाते हो, मैं देखा है बहुत कृष्ण जगह। जी। आज वृंदावन कृष्ण में जी आज लगाते हैं। ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ लगाते रहते हो। मेरी जगह किसी और का देख लेते होंगे। मैं अपनों को ही देखता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्यों देखूंगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हमको समझ होनी चाहिए, लगाने में कोई हर्जा नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाओ, लेकिन धीरे धीरे अपने को ज्ञान का समझ भी बढ़ाना है ना। ऐसे नहीं 5 साल बाद में बोले आप तो वैसे की वैसे ही पढ़े हो, आप तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही, है ना। ठीक है। तो क्या हुआ, मर्जी, है ना। बाबा ने बोला कि जैसे तुम ज्ञान में आते हो तो तुम्हारे पुराने कर्मों के खाते सब क्या हो जाते हैं, समाप्त, और नया खाता शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा ना, फिर बाबा ने बोला कि जितने भी कर्मेंद्रिय हो उनको क्या मालिक बन के उनसे कर्म कराते हो। अभी मर्जीवा का अर्थ है कि इंद्रियों का कंट्रोल, मर्जीवा मतलब मर गए, किससे मर गए, पुरानी चीज़ों, पुराने जो स्वभाव संस्कार उनसे मर जाना, देह अभिमान से मर जाए, कि ये समझना मैं शरीर हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद उससे संबंधित जैसे इनसे जितने भी विकार हैं उनसे मर जाना, जितने भी गलत संस्कार है अपने अंदर, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना, टोंट कसना, मतलब कमेंट मारना, जितने भी, इन सब से क्या है, मरना। ठीक है। हाँ, इन सबको छोड़ना। ठीक है। तो बाबा ने बोला वो अपना क्या, अपने मालिक, कर्म बंधन मतलब कि बंधन है, आंखों को है बंधन कि मैं देखूं, उस व्यक्ति को देखूं या इस यूट्यूब पे कुछ देखूं। ठीक है। मुख को बंधन किस बात का, कि कुछ खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसे ऐसे खाने का बंधन। ठीक है। ऐसे कानों को क्या है, सुनो उसके घर में क्या चल रहा है ना। एक बहुत तीव्र इच्छा रहती है कि उसके घर में क्या होता है उसको देखूं। दूसरों के घरों में झांकने की आदत, मतलब वैसे झांकने की नहीं, किसी के द्वारा पूछने की, हाँ बताओ और क्या चल रहा है उनके घर में आजकल, वो कल परसों तो गई थी उधर गई थी, फिर क्या हुआ उसका, मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की सोचना। एक होता है कि उनके मदद के हिसाब से कुछ ज़रूरत लगता है कि यार थोड़ा क्या पता मैं कुछ मदद कर पाऊँ ऐसा, और एक होता है नेगेटिव भावना से, इसकी पता चल जाए मुझे, इसका क्या मिल जाए, लूज होल पता चल जाए, हाँ लूप होल मिल जाए, उसका साधारण भाषा में इसका पोत पता चल जाए मेरे को, मतलब
हाँ उसका हिस्ट्री पता चल जाए तो फिर मैं इसको समझूँ बताऊंगा कि असलियत क्या है। तो इसलिए दूसरों के जीवन और जो निमित्त आत्माएं रहती है ना उनको सब आके बताते हैं इनके ये हो रहा है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में बोला था, आपको पता हो तो, मेरे लाखों हजारों क्या है कान और आंखें। तो वो आंखें कैसी हैं, ये जो सेंटर पे भाई बहन आते हैं ना यही बताते हैं निमित्त को। तो बाबा को बताते मतलब जो निमित्त आत्मा को सब पता रहता है कि किन के क्या क्या कैसे कैसे है, क्योंकि जो और तो सही है ना तो वो सब पेट पकड़ के किसके सामने वो बोलते बताती वो सारी असलियत वहीं आके बोलते पता चल जाता है सब। हाँ तो कहने का मतलब मर्जीवा बनना है। फिर बाबा ने बोला कि आत्मा को जो ओरिजिनल संस्कार है वो है उड़ने का संस्कार, है ना, ये अनादि संस्कार है उसका, है ना, चलना जंप लगाना ये उसका असली संस्कार है उड़ना, उड़ते पंछी, उड़ता पंछी। अब उड़ता पंछी किसको बोलेंगे अपन? हल्का रहेगा, जो हल्का हाँ 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 हर बातों से हल्का रहेगा। हाँ मतलब जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है उसी में स्थित रहना, तभी वो उड़ेगी। इसके विपरीत जैसे शांति उसका ओरिजिनल संस्कार, और वो शांति करेगा तो वो नीचे आएगा। ठीक है, सुखी रहना, सदा सुख का अनुभव करना, और एक क्या होगा दुखी हो जाना तो वो नीचे आएगा। पवित्रता उसका क्या है? ओरिजिनल संस्कार। तो पवित्रता में जितना होगा तो उठता क्या होगा? उतना उठता पंछी। अपवित्रता उसको नीचे लाएगी। ठीक है, उसके बाद एक हाँ ये बहुत अच्छा बात है कि हर बात में अपने को ले लेना कि मुझे करना है, मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करो। क्या करो, जैसे इसको बहुत ही हाईलाइट करके करना ये काम को, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे अपन यहाँ क्लास करते हैं, उस क्लास में हो सकता है कि कुछ समझ नहीं है, लेकिन एक ना दो बात, क्योंकि चिटचैट होती है और ज्ञान की होती है, तो उसमें कुछ एक बात भी हमारा बहुत फायदा कर देती है। कई बार हाँ टच कर जाती कुछ है। समझ नहीं आता, मुरली उरली का हाँ। कुछ नहीं हुआ, सब भूल गए, कोई याद नहीं, लेकिन कुछ क्योंकि सारे आधे घंटा ज्ञान ही के बारे में बात हुई है, सामने बैठ के हुई है, उस पर चिंतन हुआ, इतना अपने डिस्कशन, तो वो बात हमारे धीरे धीरे जुड़ती जुड़ती उनको ज्ञान में बहुत अच्छा मिला। तो जो मेन बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे सोते हो या दिन में या रात को या योग करते हो तो बाबा के सामने बैठो, ठीक है, और बाबा को क्या करो, जैसे जितनी भी आपके जीवन की समस्या मुख्य लो, पहले क्या क्या चल रहा है मेरे जीवन में, जैसे बिजनेस के बारे में चल रहा है कुछ, या फिर मेरे शरीर के बारे में कुछ उथल पुथल चल रहा है, क्या होगा, कोई मतलब बीपी शुगर या कुछ ऐसा मान लो, ठीक है, जो मेजर आपको लग रहा है, ठीक है। फिर बाद में घर परिवार में कुछ चल रहा हो, रिश्तों में कुछ चल रहा हो, तो क्या करो, बाबा को बैठाओ पास में, है ना, और बहुत ही गहराई से पास में बैठाओ। और कौन सा रिश्ता जो आपको, एक रिश्ता बाबा के साथ ऐसा हो जो बहुत क्लोज फील करने वाला हो, है ना, चाहे पति के रूप में देखो या फिर पिता के रूप में या भाई के रूप में देखो, जैसा भी, जैसे मैं हूँ वो ज़्यादा दोस्त के रूप में, दोस्त में, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा नाता रहा है हमेशा से, तो फ्रेंडशिप का फील ज़्यादा आता है। तो बाबा को पास में बैठा के अब फिर बाबा को शिव बोलो, फिर, है ना, वैसे आपको जो फील आता है ऐसे बाबा भी बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, बाबा में सारा कुछ कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अलग करना चाहो तो उसको शिव बोला। जैसे मैं बोलता हूँ शिव नीचे आया यार, बहुत हो गया ऊपर, अब मेरे सामने बहुत दिक्कत आ रही है, इसका क्या करना है बता, तो उसको जैसे एक तो नेचुरल भाषा में बोलो, जो आप अपन नेचुरल करते हैं ना, हाँ, फील कर सके, मैन फोकस फील पे रहता, तो बैठाओ पास में कि ये दिक्कत हो रखी है, अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, फिर उसको सारी बात बताओ, उससे डिस्कस, और फिर उसको बोलो कि अब है ना, आज के बाद इस बारे में मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, तेरी जिम्मेदारी है, तू देखेगा। और ऐसे महसूस करो कि जैसे दिमाग एकदम हल्का हो। जैसे मैंने उसको बोला, बाबा ने क्या बोला थोड़े दिन पहले, एक मुर्दी अपन ने शायद डिस्कस यहाँ की थी कि सोचने की खातिर ही नहीं करो। हम क्या करते हैं, सारा काम बिगाड़ते हैं सोच के, है ना, सोच के बिगाड़ते हैं, कुछ भी बात में उसमें बहुत सोचने लग जाते हैं। और सोचने, बाबा ने बोला कि जब सोचते हो तुम, तो फिर तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, हाईजेक हो जाती है, और वो फिर क्या, बाबा के टचिंग को कैच नहीं कर पाती, है ना, निर्णय शक्ति खराब, परखने की शक्ति खराब, तो बाबा की टचिंग कैच नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि अब आपने सोचना बंद कर दिया, बाबा को वो जिम्मेदारी दे दी, तार पे रबड़ चढ़ हाँ जाता है, रबड़ चढ़ जाता, तो बाबा को हमने जैसे बोल दिया वो बात, तो क्या हो गया, हमने सोचना बंद कर दिया, अब तू ही देखेगा, तेरी जिम्मेदारी है, मैं तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अब जैसे हमने दी तो आप तुरंत देखोगे कि आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, ठीक है। और ये निरंतर अभ्यास करना है कि जैसे जीवन की जो भी समस्याएं सब बाबा की हो गई है, अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी रही नहीं, मैं तो एकदम मस्त सोता हूँ, सिर्फ एक ही काम है, सोऊंगा और जहाँ बैठाएगा वहाँ बैठूंगा,
कुछ कुछ ऐसे ही करो। तो फिर क्या होगा कि वो आपको एक तो दिमाग से बहुत रिलैक्स कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब बुद्धि रिलैक्स है, अब क्या होगा, ज्ञान अच्छे से जाएगा। अब आपको दिमाग में अच्छी अच्छी टचिंग्स मिलेंगी, इस प्रॉब्लम का ये करें ये करें। मैं अभी 2 दिन पहले ही कोई इंश्योरेंस का कोई क्लेम लेम था, तो उसको लेकर मतलब बहुत से उसने रिजेक्ट कर दिया था कंपनी। तो फिर मैं सोचा अब क्या करें, है ना। तो हालांकि वो वैसे दुनिया में मैं उस टाइम पहले होता तो बहुत ऐसे होता, हलचल हो जाती, ठीक है। लेकिन फिर उसको बस बाबा बोलते हर बात में ही कल्याण है, तो बाबा कल्याण, अब कल्याण कैसे मान ले, क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो फिर कल्याण तो हुआ नहीं वो। फिर मैं बोलवा इसको अब आप ही देखो कैसे करके मतलब ये हो गई, अब रिजेक्ट हो गया, अब कल्याण तो है ही इसमें। तो पहले तो ये सोचना क्या क्या कल्याण हुआ, ठीक है, वो भी मैंने नोट किया, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर बाबा के मैंने बोला कि अब इसकी जिम्मेदारी आपकी, अब इसको जो भी मेरे जिसका मैं इंश्योरेंस ले रहा था वो आपको हैंडल करना है, इसको दिलाना। और मैं देख रहा हूँ उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए मेरे, और वही मैं अगर टेंशन लेता ना, और तो क्या होता, उसमें घुस जाते उसी बात में, फिर दिमाग और कुछ सोच ही नहीं पा रहा, वो बुद्धि क्या हो गई, हाईजैक। तो सार में बात क्या आई, अब कोई भी जिम्मेदारी आती है आज से बैठना है, हर बात को बाबा को देनी है। जो पहले मेजर लो, और उसको क्या करो, रात को सोने से पहले बैठाओ बाबा को, तब दे दो एकदम सोने के, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, अमृत वेला उठाने का भी दे सकते हैं कि बाबा सुबह उठाने की जिम्मेदारी आपकी, एकदम एकदम हल्का करो ऐसे। तो मैं ये भी बहुत किया, अभी कर भी रहा हूँ इसका, तो कि बाबा को एकदम हल्का करके दो कि आप ही की जिम्मेदारी, ठीक। तो ऐसे करके इस पर बहुत फोकस करना, काफ़ी दिनों काम करेंगे तो हमारी नेचुरल आदत होगी कि जल्दी जाके दिमाग रिलैक्स हो, ठीक है। तो जो ये हो गया, फिर बाबा ने बोला कि जो अपना अगला पॉइंट है कि जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे तन की आओ या लौकिक में या अलौकिक संबंधों में अपने पास कोई बात आती है, या फिर अपने प्रकृति से संबंधित कोई परिस्थिति आती है, तो कोई भी परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, क्या और क्यों में चले जाते हैं। तो बाबा ने क्या किया, क्या क्यों में नहीं जाओ, क्या करो, उड़ता पंछी बनो। क्या करो, उड़ता पंछी बनो। उड़ता मतलब, उड़ता पंछी बाबा बोल रहे हैं फरिश्ता बनो। फरिश्ता मतलब उस बात से क्या हो जाओ, डिटैच कर दो। डिटैच कर दो मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं भाई, कोई भी परिस्थिति है ये तो मेरी तो है नहीं, बाबा की। तन में कोई दिक्कत हो, मन में दिक्कत हो, धन में कोई दिक्कत हो, तो सब किसका हो गया, उड़ता पंछी मतलब फरिश्ता। फरिश्ता मतलब न्यारा। अब मेरा उस परिस्थिति वो मेरी है ही नहीं, तो फिर बाबा को देनी। तो उड़ता पंछी इसको बोल रहे हो कि उड़ता पंछी ऐसे बनना है। तो जब बाबा ने बोला कि जब परिस्थिति, अब तुम उड़ता उड़ता बन गए तो परिस्थिति नीचे, तो ऊपर से देखोगे तो कोई कितनी भी बड़ी बात होगी तो क्या लगेगी तुमको, बहुत छोटी लगेगी, ठीक है। तो हम हर बात में बाबा ने बोला, अब सार में बात बाबा ने बोली कि कुछ भी बात हो जाए बस एक ही काम करो, उड़ता पंछी बनो। कोई भी समस्या है, उड़ता पंछी बनना है। अब कैसे बनना है वो देखो, देखिए पंख पंख लगाओ, क्या करो, ठीक है। फिर बाबा ने बोला कि जो फरिश्ता होता है वो कभी मेरा मेरा नहीं करता, वो क्या करता है, तेरा 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 क्या करेगा, तुमको तख्त निवासी बना दे, मेरा मेरा फर्श निवासी बना दे, है ना। हाँ, बोला कि बस एक ही करो, एक बाप दूसरा ना कोई। हमेशा ये आता है, आज बोला एक बाप और किसी मेरा कोई नाता नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप इसके सिवाय कोई संबंध नहीं, ऐसा कुछ था, है ना। तो कहने का मतलब बस एक बाबा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। और एक बात लास्ट बताई, सर्व समस्याओं का समाधान बस एक ही है, उड़ता पंछी। सर्व समस्याओं का समाधान क्या है, उड़ता पंछी, बस ये करना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।